कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। आज हम लोगों के मिलने की वजह एसिडिक स्ट्रेंथ का लेक्चर 3 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम आपके लिए एक शानदार सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, तो वही सीरीज चले यहाँ पे। उसी का लेक्चर तीसरा है आज। और आप अगर स्टार्टिंग से देख लेंगे तो केमिस्ट्री में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, इसमें कहीं परेशान नहीं होंगे आप। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी क्लास में हो, है ना, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, जितने तरह के फिनॉल होते हैं सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जितने तरह के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ, सभी तरह के एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इसमें हम लोग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सोचने के लिए क्या से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर भी अगर यहाँ से भी देखना शुरू करोगे आप तो एटलीस्ट आगे के लेक्चर समझ आ ही जाएंगे आपको। अगर स्टार्टिंग से देख लोगे आप तो अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, है ना, और कार्बन कंपाउंड्स होंगे, सभी के एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करना सीख जाओगे। एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक सभी आ जाएंगे आपको। तो आइए इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सोचना है तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, एसिडिक नेचर का मतलब होता है H+ का निकलना, ठीक है। H+ का निकलना एसिड की पहचान है। और अगर H+ निकलना एसिड की पहचान है, जो भी कंपाउंड आसानी से H+ का त्याग करेगा वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और आसानी से H+ वही निकालेगा जिसको H+ निकालने से फायदा होगा। फायदा मतलब स्टेबिलिटी। तो आपको अगर एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आप एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना बस। जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वह एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, कंफर्म है, ठीक। आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसे आपको अगर ये पहचाना पड़ जाए तो शुरू ऐसे करना। देखो बेटा सबसे पहले एक बात याद रखना, जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+। H+ का निकलना ही एसिड की पहचान है, रिमूवल ऑफ H+। ऐसे अब जरा सोचो, रिमूवल ऑफ H+ अगर ऐसे है, जैसे कोई कंपाउंड दिया गया R⁻C⁻O यहां पर, ऐसे OH, इसमें से अगर आप H+ निकालते हो ये हो जाएगा R⁻C⁻O, इस O पर माइनस, और यहां पर हो जाएगा H+। देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये है एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा एसिड एनायन, एसिड एनायन, ठीक। और आपको बताया था हमने कि देखिए एसिड और एसिड के एनायन में केवल H+ का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से इस दोनों को एक दूसरे का कंजुगेट पेयर भी कहा जाता है, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं इसका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड इसको बोल सकते हैं। और इसमें जो है कंजुगेट पेयर का मतलब इसे बोल सकते हैं कंजुगेट बेस। एसिड के एनायन को कंजुगेट बेस भी कहा जाता है, ये भी आप यहां से याद रखिएगा, ठीक। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। एसिड का जो एनायन होता है उसे कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो एसिड और बेस में देखिए कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में केवल एक H+ का डिफरेंस होता है। जिसके पास H ज्यादा होगा कंजुगेट एसिड, H कम होगा तो कंजुगेट बेस, ठीक। ये सब अलग से हम डिस्कस भी किए हैं, लेक्चर में आपके पास आई भी है, आप देख सकते हो। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस बाय एसएन सिंह, वहां पे आप हर तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे लेक्चर देखने के बाद। भाई तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है बेटा एसिड का एनायन, ठीक। तो अब अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन सी एसिड स्ट्रांग है, तो उसको अगर पहचाना पड़ जाए आपको तो बस आप इसे कंपेयर कर दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, यही आपको करना है। अगर एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर करना सीख गए, यहाँ पे कहीं की कंजुगेट बेस भी लिखा हो सकता है, तो आपको यही बेसिकली करना है, ठीक। कंजुगेट के एसिड की कंजुगेट जो आयन दिया गया है एसिड एनायन,
इसकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना है। अगर एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कर लोगे। और हम लोग जीओसी के लेक्चर में स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखा भी है, और यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। ठीक, बस करना क्या है, एसिड होने का मतलब H+ का निकलना, और अगर H+ निकलता है तो क्या मिल जाएगा, एसिड का एनायन। और एसिड का एनायन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा H+ का त्याग करेगा, मतलब एसिड की स्टेबिलिटी ही, एसिड एनायन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी उस एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक, तो आइए हम लोग जो है पहले शुरुआत कर लेते हैं बेसिक चीज से। हम लोग इसके पहले जो है अल्कोहल और फिनॉल कंपेयर किया है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होने वाला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले फिनॉल और अल्कोहल से कंपेयर कर लेते हैं कि इन तीनों में स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो बेटा ध्यान समझना, हम लोग कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, कोई भी एक, जैसे ले लिया मान लो हमने एसिटिक एसिड मान ले लिया हमने, CH3 डबल बॉन्ड O, और वहां पर यहाँ पर H है, एसिटिक एसिड है। ठीक, इसमें से अगर H+ निकाल दोगे आप, H+ ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा O पर माइनस। यह अगर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिड का एनायन, मतलब एसीटेट आयन इसी का नाम है, एसीटेट आयन। ठीक, ऐसे ही है, अगर आप फिनॉल को साथ में चलते हैं तो ये फिनॉल है। ठीक है, ये फिनॉल हो गया। हम लोग पहले फिनॉल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें से निकाल दोगे अगर H+ बाप, एक H+, ये हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड है, ये हो गया O पर माइनस, ये फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन है। अगर यहाँ पे लेते हो आप CH3 CH2OH, एक अल्कोहल लेते हो, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इसमें से निकालते हो अगर आप H+, ये हो जाएगा CH3 CH2O-। ठीक है, अब ये तीनों देखिए ध्यान से, इन तीनों को पहचाना है एसिटिक एसिड, और ये फिनॉल, ठीक है, और ये है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हैं इसको आप, एथेनॉल। ठीक है, यह एथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन। ठीक, अब इन तीनों पहचाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो सकता है। सबसे पहले तो ये देख लो आप, इसका जो माइनस, अल्कोहल का माइनस जो आया है, माइनस सिंगल सिंगल, इसमें किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है। ठीक, रेजोनेंस नहीं है, और यहां पर ये पूरा ग्रुप क्या, प्लस आई ग्रुप है, ये पूरा क्या है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन देगा तो आगे देखिए, अब पढ़े ही हो आप इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ना, ऐसे मतलब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा पढ़ा आपने। तो अगर प्लस आई है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, जब आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बढ़ जाएगा, अरे माइनस पहले से है कि नहीं, जब माइनस पहले से है, यह प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी आ गया, और जब आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जहां चार्ज बढ़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज बढ़ता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी घट रही है, मतलब कह सकते हो आप क्या है, डीस्टेबलाइज्ड बाई प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी घट रही है ना। अब देखो यहाँ पे इसका माइनस सिंगल डबल, इसका माइनस सिंगल डबल, ये दोनों का माइनस रेजोनेंस शो करेगा। और आप जानते हो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, रेजोनेंस, है ना, इसके बाद कहीं सोचते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप सोचते हो इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे ये तरीका पहचानने का है। यहां पे देखिए इन दोनों में रेजोनेंस है, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, एसीटेट भी रेजोनेंस शो करेगा, फिनॉक्साइड भी रेजोनेंस शो करेगा, बट इसमें नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि इन तीनों में, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल में अल्कोहल सबसे वीक एसिड है।
अब बचा हमारे पास एसिटिक एसिड और फिनॉल में कंपेयर करना कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो ध्यान से जरा, इसमें रेजोनेंस जब बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे, माइनस है तो इस बॉन्ड को ओवर ब्रेक करते हो ऐसे, ऊपर माइनस सी पे प्लस, प्लस और माइनस बॉन्ड बन जाता था। रेजोनेंस में आपने पढ़ा है ना, अगर ना पढ़े तो आप स्ट्रक्चर, आप इस रेजोनेंस के लेक्चर को आप देख लेना। तो कैसे बन गया, ये हो गया एसीटेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, यह स्टेबलाइज्ड बाय, ये रुक जाओ अभी, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस लिख सकते हो अपना, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये हो गया। अच्छा फिनॉक्साइड पे आ जाओ, जो फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, यहाँ माइनस चार्ज है, सिंगल है फिर डबल है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे आप, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। देखो ऐसे पढ़ा है पहले भी ना। अगर आपने रेजोनेंस ना पढ़ा हो या कंजुगेशन ना पढ़ा हो तो आप कंजुगेशन बाय एसेंसिंग या रेजोनेंस बाय एसेंसिंग सर्च कर सकते हो। बहुत शानदार लेक्चर आपके लिए है, मजा आ जाएगा, समझ जाओगे अच्छे से। आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है, उसको सब है। ये माइनस आ गया ना, अब यहाँ देखो, अब इसको ब्रेक कर दें ऐसे, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, इसका माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हो क्या, ये हो जाएगा, देखो ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा ना, बोलो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। और फिर आगे देखो ऐसे, अब इसको फिर आप आगे शिफ्ट कर दो ऐसे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, और देखो ऐसे ओ ठीक। फिर देखो ऐसे, यहाँ माइनस है, यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। देखो ऐसे, अब ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ऊपर माइनस, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पहले से है, यहाँ पहले से है, तो ये भी है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ भी क्या है, ये भी जो है, जो फिनॉक्साइड आयन है, जो फिनॉक्साइड आयन देख रहे हो आप ऐसे, ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। स्टेबलाइज्ड, बोलो समझ आएगी नहीं, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखो ऐसे, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया, देखो ऐसे, ये तो आप समझ ही गए हो कि ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस लिखा हुआ, देखो ऐसे, फिनॉक्साइड एंड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एसीटेट एंड भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन या एसीटेट आयन, बताओ। अब यहाँ पे एक चीज बेटा याद रखना, देखो यहाँ जो माइनस चार्ज ओ पे है, माइनस चार्ज दूसरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ चला गया, ओ पे आ गया, ओ से माइनस चार्ज फिर ओ पे आया है। और आप जानते हो ओ की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओ से फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस आ रहा है। देखो यहाँ माइनस चार्ज ओ पे है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, बट अगले स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज सी पे आ गया है, तो सी है यहाँ पे ना, फिर यहाँ सी पे है, फिर यहाँ सी पे है। या माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, जरा बताओ आप, माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, ओ पे या सी पे? माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, ओ पे या सी पे? बिल्कुल सही जवाब, ओ पे होगा, क्योंकि माइनस चार्ज उसी पे ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, बट यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कम पे आ रहा है, तो यह थोड़ा सा कमजोर रेजोनेंस है। जबकि यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ लिखना चाहिए था इसे स्टेबलाइज्ड बाई क्या, स्टेबलाइज्ड बाई मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। यहाँ कहानी थोड़ा सा अलग है, स्टेबलाइज्ड बाई मोर, देखो यहाँ पे इसको याद रखना है, स्टेबलाइज्ड बाई या मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। इस शब्द को आप ध्यान देना, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस कैसे लिखा है, जबकि यहाँ पर भी है केवल रेजोनेंस लिखा है हमने। ये माइनस चार्ज ओ से सी पे आ रहा है, यहाँ ओ से ओ पे जा रहा है, स्ट्रक्चर कम बने फिर भी ज्यादा स्टेबल है। आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ज्यादा बनते तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि
O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, C से, या -O से O पे आ रहा है, यहाँ O से C पे आ रहा है, C की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब C पे माइनस चार्ज O के -चार्ज से कम स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ का रेजोनेंस इफेक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना। तो यह जो है तीनों में से कह सकते हो कि जो ये वाला है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, यहाँ लिख देते हैं, ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या है, लिस्ट, जो इथॉक्साइड आयन है ये क्या है, लिस्ट स्टेबल, इथॉक्साइड वाला लिस्ट स्टेबल, ठीक है। सबसे कम इथॉक्साइड आयन, सबसे अधिक कार्बोक्सिलेट आयन, बीच में फिनॉक्साइड आयन। इसका अर्थ यह हुआ, और आप जानते हो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है वही एसिड स्ट्रांग होती है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, यहां लिख देते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगी एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल ज्यादा हमेशा होगा अल्कोहल से। यह है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे स्ट्रांग कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फिनॉल, फिर अल्कोहल। कोई डाउट है, बोलिए, कोई डाउट नहीं होगा ना। और एक चीज और बेटा, हमने बताया था, आपको याद हो तो, हमने आपको बताया था पहले कि एसिडिक स्ट्रेंथ कभी कभी ऐसा आपसे पूछता है पीके का ऑर्डर या के का ऑर्डर पूछ देता है ना। तो हमने आपसे बताया था, पहले के लेक्चर में देख सकते हो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी वह जो है H+ के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये हमने पहले के लेक्चर में, जो एसिड स्ट्रेंथ के लेक्चर फर्स्ट में बताया है, लेक्चर फर्स्ट में और सेकंड दोनों में है, तो आपको यह चीजें याद रखनी होगी। अब देखना है तो आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है। जो एसिड स्ट्रांग होती है उसके पास H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, स्ट्रांग एसिड होगा तो पीएच उसका कम होगा, के ज्यादा होगा बट पीके कम होगा। रीजन के साथ आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के लेक्चर 1 में। एसिड की स्ट्रेंथ पहचानना आपको आता ही, सीखे हैं आप लोग, आगे सीखते जा रहे हैं। अगर आपने पहचान लिया एसिड की स्ट्रेंथ, जो स्ट्रांग होगी उसके पास H+ ज्यादा होगा और पीएच कम होगा। याद होगा ना आपको ये चीज याद होगी। 1 से लेके 14 तक, 1 to 14 तक एक पीएच स्केल बनती है ना। तो 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 से कम होता है तो स्ट्रांग एसिड, है ना। और जितना कम होता जाता है एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और 7 से ज्यादा होने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। याद आ रहा है कि नहीं। तो वैसे इनवर्सली है, ऐसे के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब पहले के लेक्चर में अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग केवल फोकस करेंगे एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करके एसिड की स्ट्रेंथ पहचानने पर। कोई डाउट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से और अल्कोहल से स्ट्रांग एसिड क्यों होता है, तो बोलेंगे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वह मोर इफेक्टिव रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करता है, जबकि फिनॉल के H+ के निकलने के बाद आने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है वह केवल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करता है। यह मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रांग एसिड होती है। और सबसे एसिड इसमें अल्कोहल कमजोर है, कारण कि जो H+ निकलने के बाद इथॉक्साइड आयन आया है, इथॉक्साइड आयन +I इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर जाता है। इसलिए इन तीनों में सबसे वीक एसिड अल्कोहल होता है। और आप सोच रहे हो कि यह स्ट्रांग सबसे स्टेबल क्यों हो गया, यानी मोर इफेक्टिव रेजोनेंस का मतलब क्या है। यह माइनस चार्ज O पे है, O से माइनस चार्ज फिर O पे आया है, तो यहाँ माइनस चार्ज O पे है, यहाँ माइनस चार्ज O से C पे आ रहा है। और आप जानते हैं माइनस चार्ज स्टेबल होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तो माइनस चार्ज O पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू C। तो यहाँ O से O पे आया, इसे कहा जाता है मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, और फिनॉल स्ट्रांग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक, आइए हम लोग जो है अब अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तैयार है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब देने वाला, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हो। तब
इस कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा उसको चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप समझ रहे हो हम लोग इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं। तो यहां पर एक बार लगाते हैं हाइड्रोजन H, इसलिए क्योंकि इसकी I पावर होती है 0। ठीक है, दूसरी कार्बोक्सिलिक देख लो, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पर रहे OH, और यहां पर बेटा लगा हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इस तरह से लगा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब प्लस I ग्रुप लगाओ, मान लीजिए प्लस I बोल सकते हैं, या एक केस और हो सकती है C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, और इसके साथ लगा हो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इसे आप एक नाम और दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, एक्चुअल में ये -I ग्रुप है, ऐसे ग्रुप लगे हों। तो अब हम लोग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं। जरा सोचें आप लोग, देखिए पैटर्न क्या बेटा है, हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे तो वो हो जाएगी एसिड की स्ट्रेंथ। मतलब जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वह एसिड होगी स्ट्रॉन्ग एसिड। याद आ रहा है कि नहीं भाई, हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि एसिड का मतलब H+ लूज करना, एसिड का मतलब H+ का त्याग। अब जरा सोचो, अगर H+ के त्यागने से कोई एसिड हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो भी कंपाउंड आसानी से H+ का त्याग करेगा वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और आसानी से H+ का त्याग बेटे वही करेगा जिसको H+ के त्यागने से फायदा होता है। फायदा बोले तो स्टेबिलिटी। तो आपको करना क्या है, बस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना, आ जाएगा एसिड की स्ट्रेंथ। बहुत शानदार लॉजिक है यार। अब चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग बच्चे इसका H+ निकालें, देखो H+ इसका बाहर कर दें तो इस ऊपर माइनस आ जाएगा, तो H C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा माइनस। फॉर्मेट आयन, इसका H+ निकाल दो आप, देखो ऐसे ये हो जाएगा, पहले क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये हो जाएगा इसके साथ अटैच्ड है, ये भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया है ना। इसमें से निकाल दो आप H+, इसमें से वाला H+, ये है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये माइनस। इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी, या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तो अट्रैक्ट करने वाला। ये होता है +I और ये होता है बेटा -I। तो आइए हम लोग अब जो है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हैं। बस लॉजिक, एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी, ये तीनों एसिड के एनायंस हैं, इन्हीं की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना है, आ जाएगा। तीनों एनायंस हैं, देखिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले जब स्टेबिलिटी पहचानते हो तो आप सोचते हो कंजुगेशन या रेजोनेंस इसमें है कि नहीं। देखो ये माइनस चार्ज इस ऊपर है, माइनस है, सिंगल है, डबल बॉन्ड, मतलब ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज समझ लो, कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन हुआ तो रेजोनेंस हो ही जाएगा। रेजोनेंस का मतलब होता है किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना, बस एटम की पोजीशन न बदले, है ना। देखो ये माइनस से इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे आप लोग, ये माइनस आता था, यहाँ प्लस, बॉन्ड यहाँ बनता था, माइनस यहाँ तो रेजोनेंस हो गया था, यहाँ भी माइनस, सिंगल डबल, यहाँ भी माइनस इस पाई के साथ डिलोकलाइज करेगा, यहाँ माइनस, सिंगल डबल यहाँ भी है, ये तीनों में कॉमन है। डीलोकलाइजेशन इस निगेटिव चार्ज का तीनों में कॉमन है, इक्विवेलेंट है, जो बराबर है उससे कंपेयर नहीं किया जाएगा, जो अलग है उससे कंपेयर करेंगे। अलग क्या है, यहां पर H है, और आप जानते हो H की I पावर को 0 माना गया है, 0 होता नहीं है, H की I पावर को 0 माना गया इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है आपने, अगर आपने अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट ना पढ़ा हो, नहीं समझ पा रहे हो क्या है, तो आप देख लीजिए जाकर लेक्चर में, इंडक्टिव इफेक्ट बाय एसएन सिंह, वहां पे शानदार लेक्चर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल इसकी I पावर 0 माना गया है। जब इसकी I पावर को 0 माना गया है तो अब हम लोग, और ये +I है, -I है, और अब भाई रेजोनेंस सोचना नहीं है, कॉमन है, तब कहां पे आ जाए बेटे, इंडक्टिव पे आ जाना। इंडक्टिव में बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब बोला गया है जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसमें इंडक्टिव में बताया गया था कि न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं
एज कंपेयर टू चार्ज वाले। चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं न्यूट्रल वाले। जरा सोचो बेटा, अगर न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है, ठीक, चार्ज वाले से, तो अगर सब के सब चार्ज वाले हो तब क्या होगा? अगर सब के सब चार्ज वाले हैं तो जिसके पास चार्ज की मात्रा कम होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है कि नहीं? देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा है नहीं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे तीनों के माइनस है, जो माइनस माइनस माइनस, इन तीनों के माइनस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेते हैं। अगर एक कर लेंगे आप तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आइए देखते हैं। देखो बेटा, इसकी आई पावर 0 हो चुकी है। जब आई पावर 0 है तो ये न तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्थिर है, फिक्स है, न इलेक्ट्रॉन घटेगा न इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, स्थिर हो गया, है कि नहीं? क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा है, न लेन देन कुछ नहीं कर रहा है। रीजन आई पावर 0 मानी गई है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस आई हो गया। प्लस आई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब जरा सोचो, अगर यहाँ आगे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना कम स्टेबल। तो देने वाला अगर है, रिलीजिंग देने वाला प्लस आई देगा तो यहाँ चार्ज बढ़े नहीं, बताओ भाई, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, ये भी देना शुरू कर दे तो चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम, है ना? अब यहाँ पे आ जाओ। ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। वैसे जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा करे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी से नेगेटिव चार्ज घटेगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज घटता तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब यह वाला एनायन सबसे स्टेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो थर्ड वाला है, यानी ए बेटा फर्स्ट होता, अगर ए सेकेंड होता, अगर ये अगर थर्ड होता तो थर्ड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू सेकेंड, है ना? समझो, फिर थर्ड वाला सबसे स्टेबल हो गया। फिर यहां लिख देते हैं, इन तीनों में यह मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एनायन इन तीनों में। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट कर सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप कह सकते, ठीक है? ऐसे क्या है, ये डिस्टेबलाइज्ड, और ये क्या है, एलिस स्टेबल इसमें है, सबसे कम स्टेबल इसमें हो गया। रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप, और मीडियम में है। तो जो जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है वैसे वो एसिड स्ट्रांग होती है, थर्ड वाले की एसिड स्ट्रांग हो जाएगी, थर्ड हो गया। ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम एसिडिक, सबसे वीक एसिड, इसके बाद फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकेंड वाला। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इससे क्या समझ रहे हो आप? यानी इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह प्लस आई ग्रुप की वजह से घट रहा है। देखो, सेकेंड वाले में प्लस आई ग्रुप है तो सबसे कमजोर है, और थर्ड वाले में माइनस आई सबसे स्ट्रांग है। यानी कि माइनस आई की प्रेजेंस, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो उसकी एसिडिक पावर ज्यादा रहेगी डायरेक्टली। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो क्या डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इनवर्सली, देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो सबसे कम एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है सबसे स्ट्रांग एसिड है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित करने वाला ग्रुप होगा वह डायरेक्टली है, वह एसिडिक पावर बढ़ाएगा, और इनवर्सली मतलब यह पावर घटाएगा। इसका अर्थ यह हुआ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होंगे, उतना स्ट्रांग एसिड और देने वाले होंगे। तो समझ गए ना? इसका अर्थ यह हुआ कि आपसे पूछा जाए तो समझ जाना कि माइनस आई ग्रुप होगा अगर तो एसिडिक पावर बढ़ेगी, और प्लस आई ग्रुप होगा तो एसिडिक पावर घटेगी। यही कहानी इसकी है। कोई डाउट है किसी को? अब आइए हम लोग जो है एक एक करके ट्राई करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट करने वाला होगा तो एसिडिक पावर घटेगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो एसिडिक पावर घटेगी। रीजन समझ गया ना क्या है, देख लो यहां से आप, कोई डाउट तो नहीं किसी को। आइए अब हम लोग जो है एक एक करके, पहले हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कस करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हों, फिर उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। या कौन चाहते हैं, कौन से चेक करना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वो देख लीजिए। आइए देखिए, हम दिखाते हैं करके आपको। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये दिया गया फर्स्ट पे फार्मिक एसिड। अब हम लोग जो है कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे केस 1 मान लीजिए हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ, या इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई ग्रुप प्रेजेंस हो तो क्या होगा। एक हो गया मान लीजिए फार्मिक एसिड दिया गया हो, दूसरा दिया गया हो आपको एसिटिक एसिड, 2 कार्बन की एसिड हो गई। थर्ड नंबर पे दिया जाए आपको प्रोपियोनिक एसिड, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, और 4 नंबर पे दिया जाए आपको CH3 CH2 CH2 ब्यूटाइलिक एसिड। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। पैटर्न वही सेम, जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड होगी स्ट्रांग। 4 एसिड्स आपके सामने हैं, ठीक बेटा। जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड होगी स्ट्रांग। लॉजिक यही है। तो यहां देखो, हम सबके अगर आपके सामने बनाए, पहले वाला देखिए, फर्स्ट वाले में हो जाएगा, या डायरेक्ट यही चेक कर लो आप। 4 एसिड आपके सामने हैं, तो चारों क्यों बना लो पहले आप एनायंस। अगर बेटा इसका फार्मिक एसिड है, इसका H+ निकालोगे हो गया फार्मेट आयन, इसका निकालोगे आप, ये हो जाएगा एसिटेट आयन, ये हो जाएगा प्रोपियोनेट आयन, ये हो जाएगा ब्यूटाइरेट आयन। चारों के एनायन हो गए, ठीक। इन चारों एनायनों की स्टेबिलिटी पहचान ले, आंसर आ जाएगा। जो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी होगी वही उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, है कि नहीं। तो आइए पहचानते हैं। वैसे भी जानते हो आप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। चेक कर लो फिर भी। देखो बेटा यहाँ पे भाई रेजोनेंस सब में कॉमन है, देखो माइनस सिंगल डबल, ये माइनस चार्ज CO के साथ ऑल्टरनेट पे है, इसका माइनस भी CO के साथ ऑल्टरनेट पे है, माइनस स्पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है, माइनस स्पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है। रेजोनेंस सब में कॉमन है, डिफरेंस है केवल इनके आई ग्रुप का। यहां पे बेटा क्या लिखा है, H लिखा है, और आप जानते हो H की आई पावर को 0 माना गया है, पता है। ये प्लस आई ग्रुप हो गया, ये भी प्लस आई ग्रुप हो गया, और ये भी प्लस आई ग्रुप हो गया, ठीक। अब अगर देखिए प्लस आई पावर 0 है, H की आई पावर 0 माना गया, जानते हो आप लोग, जब H की आई पावर 0 माना गया है तो H न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब कुछ नहीं करेगा तो यहां पर जितना माइनस चार्ज है उतना माइनस चार्ज फिक्स है, फिक्स बोले तो स्थिर, नो चेंज, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन बेटा यहाँ पे प्लस आई आ चुका है, प्लस आई आ चुका है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ये मतलब आगे इलेक्ट्रॉन देगा ना, जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये समझे भाई। माइनस का मतलब ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे, यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इसकी घटेगी, है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप की वजह से घटती है, इनवर्सी देख लो यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। यहां देखो ये प्लस आई पावर और बढ़ गई, साइज बढ़ गई इसकी, जानते हो नहीं, प्लस आई पावर बढ़ गई तो यहाँ पे चार्ज और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी और घट जाएगी, बोलो हाँ। यहाँ पे देखो इसकी प्लस आई पावर की साइज और बढ़ गई, यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा चार्ज, सबसे कम स्टेबल। तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला है, फिर फोर्थ वाला है, ये इनकी स्टेबिलिटी है। यही यह क्या घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब प्लस आई ग्रुप के आने की वजह से एसिडिक पावर घटती है, कोई डाउट है।
हाँ, एक चीज हो सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट न पढ़े हो आप, तो आपको दिक्कत हो सकती है कि कैसे पहचाने कौन कौन प्लस आई ग्रुप है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं पढ़े हो कभी, तो बेटा एक चीज को याद कर लो आप, कहीं पर O पर माइनस हो, ठीक है, या कोई एल्काइल ग्रुप हो, जिस टर्सरी एल्काइल, ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल, और फिर यहां पे दिया गया हो R CH3 अगर, तो देखो ऐसे यही इनको प्लस आई मान लो, ठीक है, और दुनिया में जो बचे सबको माइनस आई मान लो आप, आपका आंसर हो जाया करेगा टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल और CH3। जितना कार्बन घटते जाएंगे इनकी प्लस आई पावर घटती जाएगी। यह एक कॉमन ऐसे ही है, अगर पूरा देखना हो तो आपको प्लस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक। ये तो हो गया, प्लस आई पावर बढ़ती जा रही है तो स्टेबिलिटी इसकी घटती जा रही है, मतलब बेसिक पावर घटती जा रही है। समझ गए? एक और चेक करते हैं, चेक करें, देखो इस दिया गया आपको मान लो CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड OH, एक ये दिया गया हो। सेकेंड नंबर पे तो फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड CH3, 5 कार्बन है इसमें देखिए, फिर CH2, CH2 और यहां दिया गया हो CH, ठीक है, यहां दिया गया हो आपको CH3, ऐसे कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पे H, एक CH3 यहां कर देते हैं ऐसे, ठीक है। थर्ड चांस CH3, CH3, यहां दिया गया हो आपको ऐसे, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, ठीक। एक और देख लीजिए, 4 CH3, CH, यहां पर दिया गया हो CH3, CH3, CH2, COOH, इस टाइप से भी हो सकता है ना। कार्बन ज्यादा हो गया क्या, देखिए ऐसे, C डबल बॉन्ड O और यहां पे दिया गया हो OH, ऐसे दिया गया हो, देखिए सभी में कार्बन इक्वल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 है, 1 2 3 4 ये 5 है, और ये 1 और 4 5 है, सब में कार्बन इक्वल है। डिफरेंस क्या बेटे, देखो यहां से हमें अब इनकी पहचानना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई एक्सेप्शन नहीं, लॉजिक सेम, बस आपको एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना है। जो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी होगी वही उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। शुरू किया जाए, करना चाहोगे? पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को थोड़ा पॉज करें, फिर कंपेयर करें, फिर आइए आंसर मिलाइए आप लोग, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए हम, अगर आपको लगे थोड़ा स्लो है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, ठीक। फिलहाल H प्लस निकालोगे बेटा ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पहचानना है इनके एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी, और जो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी होती है वही उनके एसिड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनता है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, चारों पर माइनस आ गया। अब चारों की स्टेबिलिटी पहचानते हैं हम लोग, सबके सब प्लस आई बेटा, देखो यह ग्रुप जो दिख रहा है पूरा आपको, ये पूरा प्लस आई है, ये प्लस आई हो गया, ठीक, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, और ये भी प्लस आई है। समझ आ रहा होगा ना? जरा पहचानिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बोलिए। स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे, देखो माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट डिपोजिशन, माइनस सिंगल डबल, सब में है, रेजोनेंस सब में कॉमन है। रेजोनेंस पढ़े ना आप लोग, नहीं पढ़े हो क्या? देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देख लिए रेजोनेंस सब में कॉमन है, अंतर है केवल क्या, हाँ कार्बन भी सब में बराबर है, डिफरेंस बेटा केवल इनके डिस्टेंस का है। देखो यहाँ पे इस ग्रुप से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, देखो देखो यहाँ डिस्टेंस वो कम हो गई, देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक 4 तक था, इसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 केवल है, केवल यहाँ पे देखो जस्ट बगल में आ गया, यहाँ और देखिए थोड़ा दूर है यहाँ पे, तो कह सकते हो प्लस आई पावर, यहाँ पे सबसे कमजोर प्लस आई पावर होगा लिस्ट, नहीं समझे क्या? एक्चुअल में होता क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है
इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट पे दूरी का असर पड़ता है, डिस्टेंस का असर पड़ता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कमजोर होती है आई पावर, इंडक्टिव पावर। याद आ रहा हमने बताया था आपको, अगर हम आई इफेक्ट मान लें इसको आई इफेक्ट, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ आई पावर क्या होती है, घटती है कि नहीं घटती है? मैं दूर जाने पर आपका दिखना कमजोर हो जाता है, मतलब आई पावर घट रही है। कोई वस्तु अगर आपके पास आ रही है तो आप उसको अच्छे से देख पाते हो, मतलब आई पावर बढ़ रही है। तो याद रखना, डिस्टेंस कम होने पर आई पावर ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होने पर आई पावर कम वर्क करती है। समझ गए ना? डिस्टेंस कम आई पावर ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा आई पावर कम। ठीक, तो यहां देखो बेटा, देखो यहां से अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 तक है, दूरी बढ़ती है कार्बन ना, तो प्लस आई पावर कम होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4 तक है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे जो CH3 है ये थोड़ा सा पास है, ये थोड़ा दूर है, तो इसका प्लस आई पावर इससे ज्यादा होगा, देखो ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे अधिक पास पास हो गए, देखो 1 2 3 तक केवल है, सब पास पास, यानी ये सबसे पावरफुल क्या हो जाएगा, मोस्ट प्लस आई पावर, या मोर सब कर सकते हो, ये ज्यादा दिखाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, मोर प्लस आई पावर, इन चारों की बात की जा रही है। तो देखो टर्सरी ज्यादा होता भी है, कार्बन टर्सरी है भी, है ना। तो अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, इन तीनों के रिस्पेक्ट में, तो जब इसकी प्लस आई पावर कम, तो इलेक्ट्रॉन तो भी देगा पर थोड़ा कम देगा, तो चार्ज बढ़ेगा, ये थोड़ा कम बढ़ेगा, चार्ज यहाँ बढ़ेगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा करीब से दे रहा है तो चार्ज और बढ़, देखो यहाँ पे नजदीक आ गया, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, दूरी घट गई तो प्लस आई पावर बढ़ जाएगी, दूरी घट गई तो प्लस आई पावर बढ़ जाएगी, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, चार्ज और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और कम है कि नहीं। यहाँ देखो इसकी डिस्टेंस इससे थोड़ा ज्यादा हो गई है, मतलब इसकी प्लस आई पावर इससे कम होगी, और यहाँ तो सबसे पास में है, ये सबसे ज्यादा प्लस आई पावर शो करेगा, दूरी सबसे कम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, सबसे कम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला। वैसे जानते हो जितना ज्यादा प्रभावी प्लस आई होगा उतना कम स्टेबल, यहाँ प्लस आई बहुत कमजोर पा रहा है, तो सबसे स्टेबल इसमें फर्स्ट वाला हो गया। फिर इन दोनों के प्लस आई में इसकी प्लस आई कमजोर है तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस बढ़ने से आई पावर घटती है। ठीक है, तो थर्ड वाला, इसके बाद सेकंड, ठीक है, फिर फोर्थ, सबसे अधिक प्लस आई है तो 4 वाला, ये है स्टेबिलिटी। अब तो आप समझ ही गए होंगे, और जो स्टेबिलिटी है यही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा, है कि नहीं? कोई डाउट है, बोलिए। तो आइए हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं तब। ठीक है, एस देखा आपने, प्लस आई की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड की स्ट्रेंथ पर। अब डिस्कस करते हैं हम लोग, अगर माइनस आई प्रेजेंस हो तो क्या होगा। देखिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का मतलब माइनस आई से यहां पे है, अगर माइनस आई प्रेजेंस हो तब क्या होगा। जैसे प्लस आई कुछ आपने नाम याद के लिए हैं, कुछ जैसे ये प्लस आई हो गए, जैसे आपको है तो ढेर सारे, लेकिन जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं उनकी बात करें अगर हम आपके सामने, तो जनरली मिलता है आपको NO2, ठीक है, F मिल जाएगा, ठीक है, Cl मिल जाएगा, Br मिल जाएगा और I। यही क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछता है माइनस आई, पांचों आप एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर पूछता है तो, अगर पूरा कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना हो, सभी माइनस आई ग्रुप को देखना हो, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट बाय SN सिंह देख लीजिए, वहां पे पूरा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम केवल बस बता रहे हैं जो एसिड में अब तक एग्जाम जनरली पूछता है या पूछा गया है अब तक, यह NO2 F Cl Br I, यही क्रम आपको हेल्प करेगा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए माइनस आई होगा तो क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सबसे पहले इस पे आ जाना। दिया गया आपको, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिडिक एसिड। दूसरा दिया गया हो CH2Cl COOH,
मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। थर्ड CHCl2 C डबल बॉन्ड O OH डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फोर्थ CCl3 C डबल बॉन्ड O OH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ करने हैं कंपेयर। -I ग्रुप आ चुका है और अब जानते हैं -I ग्रुप आने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इनकी -I ग्रुप आने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ यहाँ -I, यहाँ -I, यहाँ -I, ये तीनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जितना ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। जितना ज्यादा -I ग्रुप उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कंफर्म हो गया। फोर्थ वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, सबसे कम एसिडिक होगा फर्स्ट वाला। ठीक, देख लो कैसे। एक तरीका वही तो है पुराना वाला, बस आपको एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना है। जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी वो कम एसिडिक, और जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वह स्ट्रॉन्ग एसिड। लॉजिक कितना शानदार है ना। और देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आप यहां से H+ निकाल देते हो तो माइनस हो जाएगा, यहां से निकाल देंगे H+, ये माइनस हो जाएगा, यहां से निकाल देंगे H+, ये माइनस हो जाएगा, यहां से निकालेंगे H+, ये माइनस हो जाएगा। चारों एसिड के एनायंस हो गए। अब हम लोग इनके एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर दें, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा कैसे, माइनस माइनस सब पर है, सेम लॉजिक, माइनस सिंगल डबल, डिक्लोराइजेशन माइनस का कंजुगेशन होगा ना, कंजुगेशन हुआ तो रेजोनेंस भी हो जाएगा। माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस यहाँ भी है, माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस यहाँ भी है, माइनस सिंगल डबल यहाँ भी है, चारों में रेजोनेंस है। जो चीज कॉमन होता है उससे कभी कंपेयर नहीं करते, कॉमन बातें छोड़ देते हैं, जो अलग हो उससे पहचानोगे आप। अलग क्या है? साथ वाला ग्रुप CH3 है तो CH3 का मतलब +I होता है, +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और जब आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। भाई माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे और नेगेटिव बढ़ जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। +I इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आप जानते हो +I इनवर्सली है, जितना ज्यादा +I उतना कम एसिड हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। और यहाँ पे आ गया Cl बोले तो -I आ गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी, डेंसिटी घटेगी, तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो 2 -I आ गए, इसकी -I पर और ज्यादा हो जाएगी, यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा अपनी तरफ, तो और चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और कम, स्टेबिलिटी और ज्यादा, है ना। यहां तो 3 -I हो गए, यह और ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक, यानी इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग 4 वाला स्टेबल, फिर थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, और फिर फर्स्ट वाला। ये है इनकी स्टेबिलिटी, वो भी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम स्टेबल पहले है, सबसे ज्यादा स्टेबल बाद में है, ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का बढ़ता ना। और जो इस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी है वही इस एसिड की स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। समझ गए आप? कोई डाउट है? एक लास्ट देखिए इस पे, अब अगर आपको दिया होता मान लो ऐसे क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होता, एक हो गया फर्स्ट, सेकेंड होता मान लो ऐसे। बस एसिड की स्ट्रेंथ पहचानना हो, इन पांचों को याद करो, बस हो जाएगा। NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर हेलोजन से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो आसान भी है। हाँ, अब बेटा देखो ऐसे होता है CH3 CH2 CH, यहां लगा हो अगर NO2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर होता OH, 1 2 3 4 ब्यूटारिक एसिड है, यह क्या है, या अगर IUPAC की बात करें तो 1 2 3 4 है ब्यूटेनोइक एसिड,
1 2 3 4 2 नाइट्रोब्यूटेनिक एसिड। थर्ड देख लीजिए आप लोग, CH3, यहां पर CH हो, यहां पर NO2 लग जाए आपकी बार, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OH होता अगर ऐसे। फोर्थ नंबर पे देख लीजिए, यहां पे अगर NO2 आ जाता और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता OH ऐसे। बोलिए क्या हो जाएगा तब? सेम लॉजिक, जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वह एसिड स्ट्रांग होगी, तो स्टार्टिंग से आप करते आ रहे हो। इन चारों में, चारों को पहले बना लो एनायन, H प्लस निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, H प्लस निकालेंगे आप यहाँ माइनस आ जाएगा, H प्लस निकालोगे आप यहाँ माइनस, H प्लस निकालोगे आप यहाँ माइनस, चारों के एनायन हो गए। चारों की स्टेबिलिटी पहचान लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में बेटा ये पूरा का पूरा प्लस आई देख ही रहे हो आप, केवल प्लस आई देखो, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, चार्ज अधिक तो स्टेबिलिटी इसकी कम। देखो यहाँ माइनस चार्ज है कि नहीं? अच्छा पहले रेजोनेंस सोचना चाहते, रेजोनेंस क्या? रेजोनेंस देखो बेटा, माइनस सिंगल डबल सब में कॉमन है, रेजोनेंस सब में कॉमन है, जो कॉमन है उससे स्टेबिलिटी नहीं पहचानते, जो अलग है उससे पहचानते हैं। ये प्लस आई है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, कम स्टेबिलिटी। यहाँ पे प्लस आई तो है, कार्बन की सीरीज तो है वही, बट यहाँ पे NO2 आ गया, तो NO2 का मतलब माइनस आई आ गया। प्लस आई सेम है, जो अलग उससे पहचानते हैं, तो यहाँ पे NO2 आ गया। यहाँ भी देखो NO2 है, यहाँ भी NO2 मतलब माइनस आई हो गया। हाँ अब सोचोगे NO2 भी सेम सेम है तो क्या करें? हाँ सेम तो है बट पोजीशन अलग अलग है। देखो यहाँ सेकंड नंबर पे है, यहाँ थर्ड नंबर पे है, यहाँ फोर्थ नंबर पे है। और आप जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूरी कम होती है तो आई पावर ज्यादा होती है, दूरी ज्यादा होती है तो आई पावर कम होती है, दूरी कम आई पावर ज्यादा, है ना? जानते हो नहीं आप लोग? जो आई पावर होती है वह डिस्टेंस के इनवर्सली होती है, डिस्टेंस ज्यादा आई पावर कम, एंड वाइस वर्सा। तो देखो ये जस्ट बगल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ थोड़ी दूरी बढ़ गई है, थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ दूरी और ज्यादा तो और कम अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ अट्रैक्ट करेगा? थर्ड वाले में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन इसमें? सेकेंड वाला होगा। सबसे स्टेबल कौन? बोलिए। हाँ सेकेंड वाला, फिर इसके बाद थर्ड, फिर फोर, फिर हो जाएगा फर्स्ट। ये है इनकी स्टेबिलिटी। और आप जानते हैं जो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी होती है वही उनके एसिड की स्ट्रेंथ होती है। यही बना लीजिएगा आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल पहले, फिर बाद में है कम वाला। तो यह है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाएगा। कर लेंगे अब, कोई डाउट नहीं? हाँ तो ये आपने देखा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक, हाँ एक चीज और बेटा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, हमने इसके पहले लेक्चर में बताया है कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हो, ठीक, तो कभी कभी आपसे पूछता है इनका pKa क्या होगा या pH क्या होगा। तो चार बातें याद रखना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जो एसिड स्ट्रांग होगी उसके पास H प्लस ज्यादा रहता है और उसका pH कम होता है, मतलब इनवर्सली, ठीक है, उसका Ka ज्यादा होता है इनडायरेक्टली, ठीक, और pK कम होता है इनवर्सली, pKa इनवर्सली। जितने P वाले हैं इनवर्सली होते हैं और जो डायरेक्ट है डायरेक्टली होते हैं। देखिए H है तो डायरेक्टली, H प्लस का निगेटिव लॉग pH होता है तो इनवर्सली हो गया, P वाला इनवर्सली हो गया, Ka की डायरेक्टली है और pK इनवर्सली है, मतलब जो एसिड स्ट्रांग होगी उसका pKa कम होगा, जो एसिड स्ट्रांग होगी उसका pH भी कम होगा, बट H प्लस और Ka उसका ज्यादा होगा। ये सब हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना आ गया तो चाहे H प्लस पूछे, चाहे pH पूछे, चाहे Ka, चाहे pK, आप उसी पैटर्न पे कर लेना, ठीक। हाँ तो ये रहा आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना।
जिसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एलिफेटिक जो एरोमेटिक हैं, मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर करेंगे। और एरोमेटिक में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि बेंजीन इन्वॉल्व हो जाती है। तो पहले स्टार्ट करेंगे जो इसके बाद वाला लेक्चर है एरोमेटिक बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। और फिर जो बेंजीन रिंग है उस पर अलग अलग ग्रुप लगा डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड में, आर्थो इफेक्ट उसी में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा वो भी, बट इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक। इस लेक्चर में इतना ही, जम के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।